जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। लास्ट क्लास में हम जहां इनइक्वालिटी को मैंने जहां छोड़ा था, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि इसके आगे जो चीजें आएंगी वो कोड, हल्के से कोड बेस पे। देखिए, इनइक्वालिटी में जो ये चीजें आती हैं, ये जो चीजें आती हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर में ही आपने देखे होंगे। इसके पहले जो थे वो रेलवे में डबल डाटाबेस, सिंगल डाटाबेस, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे। बट जो आपके पूरे डाटाबेसेस पे दिए रहते हैं क्वेश्चन, यानी कि सारा कंटेंट का किस पे रहता है, पूरा डाटा पे, डाटा प्लस कोडिंग। देखिए, जैसे पी और एट द रेट का मतलब क्या है, पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी प्लस पी हैशटैग का मतलब क्या है, पी परसेंटेज का मतलब क्या है, पी डॉलर का मतलब क्या है। ठीक है भैया, पहले क्या करेंगे, सारे सिंबल को डिकोड करेंगे। सिंबल को डिकोड कैसे करेंगे सर? तो यहीं पे साइड में मैं क्या करता हूँ, सारे सिंबल को लिख लेता हूँ। एट द रेट, ठीक है, फिर क्या है, प्लस है, देन क्या है, हैशटैग, परसेंटेज। तो बड़ा ही मजेदार ये टॉपिक है, आराम से सीखिएगा, इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं करने की जरूरत है। एकदम मजेदार सा टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है, आप देखते देखते आंसर कर लोगे। देखिए सर, यही कितने टॉपिक दिए हुए हैं, 5 सिंबल दिए हुए हैं ना। और आपको पता है 5 सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं, लेस का, ग्रेटर का, देन इक्वल का, लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल। ठीक है, यही 5 सिंबल क्या है सर, आपके यूज होते हैं। 5 आपको कितने दिए हुए हैं, 5 आपको कोडिंग के लिए भी दिए हुए हैं। अब देखिए, चीजों को पढ़िएगा और आप क्लियर करते जाएंगे कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए, पी अर्थ क्या है, ठीक है, तो क्या है, तो पी क्यू से बड़ा है। क्यू से क्या है सर, बड़ा है। अब देखिए, इसका बड़े का मतलब क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी और क्यू। हर जगह पी क्यू ही है, तो हर जगह पी क्यू लिखते जाइए। यहाँ पे भी पी और क्यू लिखते जाइए, यहाँ पे भी पी एन क्यू। ठीक है, अब देखिए, क्यू से क्या है, बड़ा है। क्यू से क्या है सर, बड़ा है। अब देखिए, जब क्यू से बड़ा है तो क्यू से बड़ा, यानी पी के साइड क्या हो जाएगा, फेस ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए, पी क्यू से बड़ा या बराबर है। अब देखिए, पी से क्या है, क्यू से बड़ा है, यानी पी बड़ा भी है या तो बराबर है, यानी कि इक्वल है। दो डिकोड हो गया, तीसरे पे आइए। हाँ, तीसरे पे आते हैं तो क्या बोला, पी क्यू से छोटा है। क्यू से क्या छोटा है भैया, पी। ठीक है, आगे चलते हैं। देन देखिए, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही बराबर है। पी क्यू से ना तो छोटा है और ना ही क्या है, बराबर है। ना छोटा है और ना ही सर बराबर है, तब क्या होगा बताइए, इस कंडीशन में क्या। लास्ट में देखिए, लास्ट वाला पढ़ लीजिए, डॉलर को क्या कहते हैं, पी क्यू के बराबर है। और जब देखिए, हमें छोटे छोटे को पकड़ना है, कोई जरूरी नहीं है। अब जब देखिए, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये बराबर का है, ये लेस इक्वल, बचा कौन सा सिंबल भैया, आंख बंद करके लिख दो ना। ठीक है, बचा सिंबल कौन सा है, थोड़ा सा इसको जगह, पी और क्यू में रिलेशन, बचा कौन सा सिंबल है जिसमें पी को बड़ा दिखाना है। बस, सारे क्या हो गए, आपस में डिकोड हो गए। सीधे कहाँ आइए, स्टेटमेंट पे आइए। स्टेटमेंट पे आइए भैया, और के और टी में रिलेशन पूछा है तो के मुझे यहाँ दिख रहा, सबको मर्ज कर दीजिए। पहले सबको मर्ज कर दीजिए, पहले तो हम डिकोड करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, डॉलर का सिंबल इक्वल, तो डॉलर के सिंबल टी, फिर उसके बाद के, आपका क्या है, एट द रेट। और इसका मतलब क्या होता है, के एट द रेट का मतलब के और टी। फिर से आगे आइए, फिर एट द रेट के बाद क्या है, हैशटैग, पी और क्यू। अब देखिए, हैशटैग एम और टी के बीच में। फिर उसके बाद आइए, पी प्लस एम। तो पी प्लस एम, प्लस का मतलब क्या होगा सर,
पी एम, ठीक है। अब सारे क्या हो गए हमारे सर, डिकोड हो गए। फिर आपके जो निष्कर्ष दिए हुए हैं उनको भी सर डिकोड करेंगे। निष्कर्ष को भी क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, जगह छोड़ देंगे, फिर उसके बाद देखिएगा। देखिए या फिर साइड में लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, के और टी के बीच में रिलेशन, और जी और पी के बीच में रिलेशन। के और टी से हमें क्या पता चलता है, बीच में क्या है सर, एट द रेट। एट द रेट का मतलब ए के साइड फेस खुलना। फिर डॉलर का मतलब सर, डॉलर का मतलब इक्वल, यानी जी इक्वल पी। ये तो सर आपका डिकोड हो गया। देखिए समय एक्सप्लेन करने में लगता है, और थोड़ा सा देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब भी इस तरह का डिकोड करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 या 3, यानी 2 से 3 क्वेश्चन इस पे आते हैं। हम सिंगल सिंगल वाला ही लेके चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जब यहां तक हो गया, अब बताइए के से टी के बीच में रिलेशन देखना है ना मुझे, तो के से टी के बीच में रिलेशन देखिए पहले से एज इट इज दिख रहा है। के और पी था यहाँ पे, सॉरी भैया, के और पी था। देखिए के और पी है ना, के पी लिखना था। चलिए के और टी, बताइए मैं क्या करता हूं, सबको एक साथ मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मर्ज करके देखते हैं। देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं और कॉमन टर्म पकड़ते चलते हैं और सबको मर्ज करते चलते हैं। टी इक्वल जी पहला लिए, फिर टी के साथ देखिए टी के साइड फेस खुला हुआ, देन क्या हो जाएगा एम। आराम से समझिएगा भैया। फिर देखिए कॉमन टर्म क्या दिख रहा है मुझे, इनमें कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, टी, ये दोनों को तो मैंने मर्ज कर दिया। अब एम दिख रहा है कॉमन टर्म। एम के साइड क्या है सर, एम के अपोजिट वाले के साइड फेस खुला, देन पी, ठीक है। अब पी से कहा जाएंगे, तो सर के पास। पी के साइड क्या है सर, पी के साइड या तो ऐसे कर लीजिए, नीचे लिख देता हूं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। यही बन गया। इसको थोड़ा सा और इधर साइड में लिख देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। एम पी देन के, ठीक है भैया। जब सबको मर्ज कर दिया आपने, यानी 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, चारों को जब मर्ज किया तो ये आपका बन के आया। बताइए ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। सर देखिए, दो सेम फेस डायरेक्शन, एक अपोजिट फेस डायरेक्शन, यानी यही हमें पता चल गया कि सबको अगर मिला के आंसर देना होगा तो ये नॉन स्टैंडर्ड में है। बट देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा कहाँ है, के से टी के बीच में रिलेशन। तो के से टी के बीच में रिलेशन देखेंगे भैया, तो के से टी के बीच में रिलेशन देखिए, यही तो। बताइए के से टी के बीच में देखेंगे तो नॉन स्टैंडर्ड दिख रहा है, क्यों के लिए, दो का फेस, आप अगर कहें एक का फेस राइट साइड है तो दो का फेस लेफ्ट साइड है। मैंने आपको क्या बताया था, जब आपस में यानी अपोजिट डायरेक्शन में फेस रहेंगे तो वो नॉन स्टैंडर्ड होगा। नॉन स्टैंडर्ड जब दिख गया तो इसका आंसर तो हम दे ही नहीं सकते, फटाक से पहला क्या हो जाएगा, वहीं के वहीं गलत। आगे बढ़ेंगे सर, G इक्वल टू पी। अब देखिए जी और पी के बीच में रिलेशन देखना है मुझे। जी और पी के बीच में जब रिलेशन देखना है तो थोड़ा सा बताइएगा भैया, जी और पी के बीच रिलेशन। देखिए जी यहां रहा और पी यहां रहा, ठीक है। जी और पी के बीच में रिलेशन, देखिए इसको भी मैं देखता हूं तो ये भी नॉन स्टैंडर्ड है सर। जी से पी के बीच में भी जो रिलेशन बन रहा है वो भी नॉन स्टैंडर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जब दोनों गलत तो आप बताइए कौन सा होगा ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष पहला, नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड, ठीक है। ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा सही है, ठीक है। यानी कि दोनों क्या है आपके सर, गलत है। यहां तक समझ में आया भैया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। एकदम आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। फाउंडेशन बैच का मतलब यही है। कमेंट बहुत आ रहा है सर, थोड़ा सा इंक्वायरी भी चीजें आ रही हैं कि पुलिस का सर, पुलिस का, थोड़ा सा सब्र रखो भैया, पुलिस वाला भी कंटेंट मिलेगा, ठीक है, पुलिस वाला भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, सेम अगर क्वेश्चन को देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा सर, बड़े ही आराम से इसको करेंगे। फिर से सारी चीजें क्या करना है, फिर से डिकोड करना है, ठीक है। तो डिकोड यहीं पे करके मैं लिखूंगा तुरंत, एज द मूवमेंट ही मैं लिख दूंगा यहीं पे, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या था, समझा दिया गया, पी क्यू से क्या है सर, बड़ा है। पी क्यू से क्या है, बड़ा है। तो क्यू से बड़ा है ना भैया, क्यू से बड़ा है तो क्यू के साइड क्या हो जाएगा, ई के साइड फेस ओपन होगा। फिर देखिए, बड़ा या बराबर, पी जो है क्यू से बड़ा है या तो बराबर है, बड़ा है या तो बराबर है। दूसरा देखिए, क्यू से क्या है सर, छोटा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले में सर बराबर, फटाफट से यही से डिकोड करते चलिए ना। छोट यहाँ पे क्या है, पी क्यू से, सर क्यू से छोटा है। अब क्यू से जब छोटा है कौन, पी, तो यानी बड़ा कौन होगा सर, क्यू। सबका क्या हो गया, एक बच गया, एक बच गया, एक बच गया भैया। सब इसको मिटाते हैं। फर्स्ट पे तो ये था, और दूसरी कंडीशन में भी बड़ा और बराबर था। तीसरी कंडीशन में क्यू से छोटा है पी, तो यानी क्यू बड़ा हो गया। फिर आगे लास्ट वाला इक्वल, और देन ये लेस इक्वल, ठीक है, छोटा या बराबर। चलिए अब देखिए सारे के सारे डिकोड हो गए, मुझे पता चल गया कि इनकी जगह पे क्या क्या है, यानी सबका सिंबल पता चल गया ना भैया, समझ रहे हो कि नहीं, सबका सिंबल पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं सीधे अपने स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट मेरा ये रहा सर, बताइएगा स्टेटमेंट को अगर मैं लिखता हूं, आर प्लस की जगह बताइए, प्लस की जगह पे क्या है, सरफेस आर के साइड एन एन, आर एन एन का रिलेशन हो गया। देन कॉमा एस और एट द रेट, सॉरी एस और क्या है आपका परसेंटेज। अब एस परसेंटेज का मतलब फेस किधर, एस के अपोजिट साइड वाले के, देन बी, ठीक है। यहां से मैं लिख रहा हूं परसेंटेज का कोड। फिर आगे देखिएगा ए, अब ए से जब लेंगे ए और एट द रेट को सर एट द रेट की जगह, देन आर, लास्ट में क्या है, बी और ए के बीच में रिलेशन। तो बी ए के बीच में क्या है सर, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या होता है, इक्वल। फटाक से सारा क्या हो गया, बन गया। क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट करेंगे तो देखिएगा भैया, किसी को पकड़िए, मैं ए को पकड़ लेता हूं, ए और आर के बीच रिलेशन एज अ टीट छाप दीजिए। फिर ए कॉमन दिखाना, ए इक्वल में बी, फिर यहीं से पकड़िएगा, अब बी से पकड़िए, बी के साइड फेस, देन एस, समझ गए भैया। आर के निशान देखिए, आर देन, हो गया, बन गया ना भैया। बताइए ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, तो सर अगर एस से एन के बीच रिलेशन देखा जाए तो नॉन स्टैंडर्ड है। मुझे चाहिए कहां से, तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है सर, पहला और दूसरा, पहला रिलेशन कहां से, एस और एन के बीच में ही चाहिए। डॉलर, डॉलर को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है भैया, नॉन स्टैंडर्ड जब दिख गया तो आंसर हम दे ही नहीं सकते, बात खत्म, डिकोड करने की जरूरत है नहीं ना। चलिए फिर ए से, अब ए से एन के साइड जाइए, ए और एन के बीच में रिलेशन कैसा है, तो सर अब देखिए ए से एन, अब ए से एन के बीच में ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए से एन के बीच स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो सर एट द रेट का मतलब क्या होता है, एक के साइड फेस। अब देखिए यहाँ पे डिमांड कितने की है, 100 की, क्या ए से एन के बीच में कहीं 100 दिख रहा है, हाँ सर 100 दिख रहा है, सही, ओनली सेकंड, केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। समझ में आया भैया, कमेंट कमेंट नहीं करते हैं भैया, बड़ा शिकायत है। देखिए आपके मुद्दे की चीज अभी नहीं पढ़ाई जा रही है, ये लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, बोरिंग सा फील होता है। तो जो चीज बोरिंग लगेगी लाइफ में, कोई भी चीज जो बोरिंग लग रही है आपको, वही आपके काम की चीज है, ये जान लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, थोड़े थोड़े से चेंजेस, फिर से वही डिकोड। अब जब डिकोड करेंगे, देखिए पी और क्यू के बीच में रिलेशन, देन सबके बीच में रिलेशन ऐसे ही दिए हुए हैं। आप क्या करिए, फटाक से उठाइए किसी को और छोटा छोटा देखिए, पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन, तो सर बराबर का रिलेशन है। और छोटा या तो पी या तो क्यू से छोटा है, क्यू से छोटे का मतलब क्यू आपका बड़ा देन बराबर। ठीक है, थर्ड वाले को डिकोड करिए, क्यू, पी क्या है, क्यू से छोटा है, पी जो है वो क्या है, क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है यानी बड़ा कौन है सर, क्यू ही बड़ा है। ठीक है, आगे फिर देखिए P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, तो फटाफट क्या करिए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, तो मुझे दिखने लगा सारे चारों के पांचों डिकोड हो गए। फटाफट यही बैठा दीजिए। अब तो यहाँ लिखने की भी झंझट नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन देखिए उस तरह बबुआ की तरह लिखेंगे, समझाने के लिए जैसे मैंने लिखाया तो वहां करते ही रह जाएंगे, यही देखते देखते मारना है, तब जाके आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो देखिए यहाँ से डॉलर का मतलब क्या होता है सर, इक्वल। फिर उसके बाद क्या होता है, हर सिंबल की जगह क्या करिए, इसके सिंबल को बैठा दीजिए। और क्यू से क्यू प्लस क्यू, क्यू क्यू प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है दोनों प्लस वाले ही सिंबल है, कोई बात नहीं, दोनों जगह प्लस ही है। अब देखिए आपको करना क्या है भैया, बस इतना लिखने के बाद के ऑप्शन देखिए, पहले उनको क्या करेंगे, हम सीक्वेंस में बैठा लेंगे। तो किसी को पकड़ लीजिए, जी और के बीच में रिलेशन हो गया, के कहाँ पे है सर, वहां पे दिखा मुझे, के साइड फेस खोलिए देन क्यू। उसके बाद क्या करिए, क्यू के साइड, सर क्यू के साइड फेस खोला देन एफ। फिर आगे आते हैं, से कनेक्ट करता है जे, एफ और जे के बीच में रिलेशन है तो एफ के साइड फेस खुला। सारे के सारे कनेक्ट हो गए, हाँ सर सारे के सारे मेरे कनेक्ट हो गए। अब जब कनेक्ट हो गए तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है जी। रिलेशन किसके बीच में देखना है उसको भी देख लीजिए, के और एफ के बीच में। सेकंड वाला क्या है, तो सर एफ और, पहले तो चेक करिए स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो सर स्टैंडर्ड है, आंसर दे सकते हैं हम। फटाफट से अब क्या करिए, सिंबल की जगह पे देखिए डॉलर की जगह पे इक्वल हो गया, और आपका हैशटैग की जगह पे क्या था, हैशटैग, हैशटैग ये रहा, हो गया। अब देखिए के से एफ के बीच, के और एफ के बीच में रिलेशन देखिएगा, के से एफ के बीच, के से एफ के बीच रिलेशन कैसा है, सर डिमांड कितनी है, तो सर 50 की, क्या 50 वहां है, नहीं, गलत। आगे देखिए, बताइए सर एफ से के बीच, अब एफ यहां रहा और के कहा है यहाँ, एफ और के बीच में रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे भी डिमांड कितने की, 100 की, बट 75, यानी घर में दादाजी की, दादाजी से कोई मिलने आया है बट दादाजी घर पे नहीं है, तो बस काम खत्म, दोनों क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज पकड़िएगा, यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा मुझे, जब दोनों के दोनों रॉन्ग हैं, आइदर का सीन नहीं ना बन रहा है भैया, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आइदर का सीन कब बनेगा, बताइए, आइदर का सीन या तो ये या तो ये, हो सकता है कि नहीं, तो सर हाँ हो सकता है, तो आइदर का सीन बन रहा है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज इट इज राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझे, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, फटाफट से देखेंगे, इसको भी करेंगे। देखिए रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड यहीं पे कर देते हैं, क्यू क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा है तो यानी पी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, प्लस का मतलब क्यू से बड़ा या तो बराबर, तो क्यू से, सॉरी, पी क्यू से
अच्छा, क्यू से बड़ा है तो क्यू से बड़ा है यानी पी ही बड़ा होगा। पी जो है क्यू से बड़ा है। ठीक है, फिर सेकंड वाले में पी क्यू से बड़ा या तो बराबर है, या बड़ा है या तो बराबर है। आगे फिर ये क्या बोला, छोटा है। ठीक है, छोटा या तो बराबर है। देन ये क्या है, लास्ट वाला इक्वल है। समझ गए। अब देखिए फटाक से क्या करिए, एट द रेट का, के का परसेंटेज का तो परसेंटेज में ये, देन प्लस में तो सर आगे डॉलर 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 इक्वल वाले। ठीक है, तो चलिए उसको हम क्या करते हैं, किसी एक से मर्ज करा देते हैं। तो हम क्या पकड़ लेते हैं, डब्ल्यू और एस में रिलेशन पकड़ लेते हैं, और डब्ल्यू एस में रिलेशन लिख दिया। कॉमन देखिए वहां पे आपको दिख रहा है एस भी दिख गया, एस से आगे इक्वल में क्या है, देन के है। सर फिर डब्ल्यू के साइड देखेंगे तो प्लस के साथ रिलेशन है ना, यू, डब्ल्यू और यू का फेस किधर है, यू के साइड खुला है, तो यू के साइड फेस खोलेंगे। देन उसके बाद कनेक्ट करने के लिए क्या बचा, तो सर के से क्या कनेक्ट कर रहा है, तो सर जेड कनेक्ट कर रहा है। सारे के सारे कनेक्ट हो गए। जब कनेक्ट हो गए तो आंसर दीजिए फटाक से। यू और के में रिलेशन बताना है, सेकंड वाले का रिलेशन क्या बताना है, जेड और एस के बीच रिलेशन बताना है। अब दोनों जगह पे आपको क्या दिख रहा है, सर एट द रेट दिख रहा है। आंख बंद करके दोनों जगह पे क्या करिए, ग्रेटर के सिंबल लगाइए। ठीक है, अब देखिए यू से के बीच, अगर मैं यू से के बीच रिलेशन देखता हूं भैया, यू से के बीच, यू से के बीच सर 75 है कि 100 है, तो सर 100 की डिमांड है और यू की डिमांड है, तो फेस किधर खुलना चाहिए, सर यू के साइड। क्या 100 है, हाँ सर 100 है, पहला क्या हो जाएगा, सही। देन सेकंड वाले पे आइए, जब सेकंड वाले पे आएंगे सर, तो सेकंड वाले पे देखिएगा जेड से कहां तक, तो सर जेड से लेके एस के बीच में, तो जेड से एस के बीच में पहले क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, तो हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म जब दिख रहा है आपको, अब देखिए जब जेड से एस के बीच में स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो यही तो जेड और एस है। बताइए जेड की डिमांड कितनी है, सर 100 की, क्या जेड के पास है, ये तो 50 है और ये 75, सर डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो गलत। ओनली फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट। तो केवल निष्कर्ष पहला सही। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं भैया, 10 क्वेश्चन करा दें चाहे 50 क्वेश्चन, इसी तरीके से लगेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक तरीके का लास्ट क्वेश्चन मैं देखिए आपको बता देता हूं, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बैंकिंग के, अदर किसी में नहीं, उसको देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आते हैं, इनइक्वालिटी में ही फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले आपको दो सर क्या दिए रहेंगे, अरे यार देखिए आपको दो दिए रहेंगे, पी क्यू, ठीक है, और एक और दिया रहेगा इसी तरह एस इक्वल आर। ठीक है, अब देखिए इन्हीं से बनते हुए कुछ आपके ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे दो ही ऑप्शन में लिख रहा हूं आपको बस समझाने के लिए, जैसे पी पी क्यू एस आर टी। ठीक है, सेकंड वाले में भी पी एस क्यू आर देन टी। ठीक है, दो ही ऑप्शन लिख रहे हैं और इन्हीं को फिलअप करने के लिए सारे ब्लिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में रहेंगे। ठीक है भैया, सारे क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होंगे। और बताइए इन फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भर दिया जाए कि ये दोनों कथनों को क्या कर दे, पूर्णतः सत्यापित कर दे या सही कर दे।
ठीक है, 100% क्या करें, इन दोनों को सही कर दे। अभी देखिएगा, मेरे को थोड़ा सा बताइएगा भैया, अगर एस और आर के बीच रिलेशन मुझे क्या दिखाना है सर, इक्वल का यानी 50 का रिलेशन के लिए क्या होगा, दोनों जगह 50-50 ही होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ भैया। देखिए, इसको भरने का तरीका ही बता देते हैं, क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास, कुछ क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, बस आप समझिएगा कैसे इसको भर रहे हैं। एस और आर के बीच रिलेशन कब होता है, जब दोनों प्लेसेस पे इक्वल भरे जाएंगे सर, तभी आप क्या कर सकते हो। अगर कहीं भी 75 या फिर मैं 100 ही भर देता हूं, यानी कि लेस इक्वल या फिर ग्रेटर इक्वल या फिर ग्रेटर ही भर देता हूं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सर गलत कर पाएगा, यानी कि उस ये आपका जो दिया हुआ है स्टेटमेंट वो क्या करेगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए, जब इसको मैंने भर दिया यानी फर्स्ट वाले को टर्म को भर दिया, अब पी से क्यू के बीच में रिलेशन, पी से क्यू के बीच में रिलेशन बताइए, मैं यहाँ क्या भर दूं ऐसा, तो सर मुझे 75 तो भरना पड़ेगा, वो भी फेस किधर ओपन होना चाहिए, तो सर पी के साइड ही ओपन। क्या मैं ये वाला सिंबल भर दूंगा तो हो जाएगा, नहीं ना भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होना चाहिए, और डिमांड किसकी है सर, 75 की पी की, तो वो पूरा करने के लिए पी के साइड फेस मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ना मैं ग्रेटर भर सकता हूँ और ना ही लेस भर सकता हूँ, ठीक है, समझ गए भैया, ये तो हो गया आपका। बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में आप कुछ भी भर सकते हो जो ऑप्शन आपको दिए हो, बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए यही चीज, इसके अलावा आप कुछ भर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, मजा आया हो तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो डायरेक्शन का पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्शन पढ़ाने के लिए और ब्लड रिलेशन पढ़ाने के लिए बच्चों का बहुत मांग आ रहा है, तो डायरेक्शन पढ़ाएंगे, और उसके बाद नॉन वर्बल वाली सीरीज होगी। लगातार मैं 5 क्लास में नॉन वर्बल के 5 चैप्टर खत्म करूंगा, जिसमें आपका मिरर, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, और आपका मिरर एंड वाटर इमेज, और नेक्स्ट सीरीज नॉन वर्बल सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको, ये सब एक ही लगातार 3-4 वीडियो में खत्म कर दूंगा। नॉन वर्बल तो आराम से आपका 6 से 7 तरीके के नॉन वर्बल आते हैं। नॉन वर्बल वाली सीरीज को मैं जब चालू करूंगा तो 6-7 क्लास में ही मैं क्या करूंगा, रीजनिंग को उड़ा दूंगा, ठीक है, समझ गए भैया। चलिए, सबके लिए मन लगा के पढ़िए और थोड़ा सा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।